Hi guys, in this video we'll start a chapter 2 that is polynomials. Before that, a brief introduction. I'm Parag. I graduated from IIT Roorkee and you can be confident about learning because by this way only I secured merit in 10th class. So let's play with maths. Okay. What I've thought is in this chapter, first we'll make a video about basics of polynomials. Okay, so let's start. What is a polynomial? A multi-term algebraic expression. Algebra मतलब एक्स वाई वगैरह जो टर्म्स होते हैं that contains variables, coefficients, exponents and constants. Okay, and then these exponents would be integral. Okay, so let's say 2x square plus 3x plus 5. so this is our constant. और ज़रूरी नहीं है सब कुछ हो, कोई एक चीज़ भी होगी तो भी वो पॉलिनोमियल ही है. ये कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, 2 हमारी एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट है, राइट, ये भी. सो इस टाइप का कुछ पॉलिनोमियल होता है. और पॉलिनोमियल का बेसिक होता है, सबसे बेसिक होता है मोनोमियल. जैसे कि 2 है, 2x है, एक्स स्क्वायर है, ये सब मोनोमियल्स हैं, ठीक है. फिर होता है बाइनोमियल, जहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं, जैसे 2 + 3x, 5x स्क्वायर प्लस 6x, इस टाइप से. रूट एक्स पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, क्योंकि इसकी पावर इंटीग्रल नहीं है, ठीक है. फिर होते हैं ट्राइनोमियल्स, ऐसे करके बहुत होता है. सो दिस इज अबाउट बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट व्हाट इज अ पॉलिनोमियल. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, लेट्स गेट to another concept, that is degree of polynomial. So highest power of x in the polynomial is called degree of polynomial. Say x की power 4 plus 4x cube plus 3x square. So what will be the degree of polynomial? Pause the video and write it in comments, then I'll tell you. I hope you have done that. Now let's see what is the definition. Highest power of x in the polynomial. What is the highest power of x? That is definitely 4. 4 3 2 में से कौन बड़ा है भाई? 4 ही बड़ा है ना, तो बस पावर क्या हो गई? 4. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4 है. सिंपल. इसमें देखो क्या है, पावर 2 है हाईएस्ट, तो 2 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. एज सिंपल एज इट इज़. अब जो हम बोल रहे थे कि भाई अपॉन में एक्स आ गया, यहाँ पे रूट में एक्स आ गया, अपॉन में आ गया, ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं. बेसिक जो हमने बोला था, ठीक है. अब कुछ और, तो हमने सबसे पहले पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स समझे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें एक ही रहेगी साहब. x + 4, x - 3, x + 2/11, x + 2/√3. Will that be a polynomial or not? फटाफट कमेंट्स में बताओ, आई एम वेटिंग. तो सब है कि नहीं? पॉलिनोमियल है भाई, है, पॉलिनोमियल है ये. और डिग्री क्या है इसकी? 1. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है. अब बोलोगे सर आपने तो बोला था कि यार ये रूट वूट में नहीं होने चाहिए. तो भैया एक्स नहीं होना चाहिए, नंबर तो हो सकता है, तो कांस्टेंट है, ये हो सकता है. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट. डिग्री 2 का होगा तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है. कोफिशिएंट भी हो सकता है रूट में, ठीक है. डिग्री 3 का होगा तो क्यूबिक बोलेंगे. दैट्स इट. तो ये हमारा बेसिक्स हो गया. फिर एक चीज़ और याद रख सकते हो आप यार,
कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ज़ीरो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मतलब ए एक्स प्लस बी है तो इसके ज़ीरो का मतलब क्या है। इसका मतलब है जहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू लेट्स से तो ज़ीरो, व्हाट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स that value of x, that value of x or that value of variable where polynomials value becomes ज़ीरो। ठीक है, तो से अपन बोलते हैं कि यार ए एक्स प्लस बी का ज़ीरो है के, दैट मीन्स पुट x इज इक्वल टू के, तो ए के प्लस बी मस्ट बी ज़ीरो, तभी ज़ीरो होगा, तो के इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और यहाँ से एक ये फॉर्मूला निकलता है कि भाई ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये याद रख लो, इसी पैटर्न पे बहुत सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, ओके, ठीक है, ये बेसिक रिवीजन चल रहा है, बिंदास होके पढ़ो, बस एक बार इसको देख लो मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जो आगे की वीडियोस होंगे उनको बड़े सीरियसली पढ़ना। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई। ज़ीरो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा भाई। क्या होता है हमारा एक्सिस, अगर बात करें तो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है कि नहीं। तो ज़ीरो मतलब जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, वाई की वैल्यू ज़ीरो मतलब यहाँ पे, तो ज़ीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है कि भैया वो वैल्यू एक्स की जहाँ पे वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काटेगा, मतलब ये लाइन है, तो इसका ज़ीरो क्या है, ये है इसका ज़ीरो। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे 2x प्लस थ्री है साहब, तो ये लाइन का ज़ीरो मतलब जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो होगा जिस वैल्यू पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा। सो ये उसका ज़ीरो है, दैट्स इट। द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैज़ एक्जैक्टली वन ज़ीरो, क्योंकि भैया एक बार ही काट रहा है ना, दो बार काटता तो दो ज़ीरो होते, सिंपल। भाई ज़ीरो मतलब क्या, जहाँ पे वैल्यू ज़ीरो का मतलब वो एक्स एक्सिस पे काटेगा, तो जितनी बार एक्स एक्सिस पे काटेगा उतनी बार ज़ीरो हो रही है, मतलब उतने ज़ीरोज़ है। तो ज़ीरो का बेसिक मीनिंग समझ में आया। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं तो इंटरसेक्शन देख लो, जैसे कोई ग्राफ है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हो गए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई है कुछ, ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले ये समझो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बिकॉज ये पूरा चैप्टर में ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है कमेंट्स में बताओ फटाफट, चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया मैंने, फटाफट बताइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू मतलब हाईएस्ट पावर टू। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए जीरो हो गया तो फिर ये टर्म तो जीरो हो गया ना, फिर इसकी पावर तो वन हो गई, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है। ठीक है, अब जनरल फॉर्म हमने देख ली, अभी ये जो है ये आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, पर अभी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि भैया जब ऐसा एक पॉलिनोमियल होता है ना, तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो इसका ग्राफ या तो ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है, यू शेप बनता है उल्टा, और इसका नाम होता है पैराबोला। क्या होता है नाम, पैराबोला, परबोला नहीं पैराबोला। ठीक है, पराबोला नहीं, पैराबोला। ठीक है, हाँ, और यू शेप बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस टू शेप्स दिस और दिस। टू शेप डिपेंड करती है ए पे, ये अभी याद रख लो यार। ए अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर बनेगा, ए अगर नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ए ज़ीरो होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है वो। ठीक है, अब यहाँ पे भी ज़ीरो का मतलब वही है जहाँ पे वो काटेगी एक्स एक्सिस को। ठीक है,
अब क्वाड्रेटिक एक्सिस में क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कर्व तो इसका ऐसा और ऐसा होता है, ये हमने देख लिया, बट व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन विच इट कैन कट? ऐसा, ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और उसके अपर डाउन शेप से देखेंगे। तो एक तो ऐसे काट सकता है, मतलब ऐसे काटे, अब इसको चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे, वो हमारे लिए सेम है, क्योंकि हम इसको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो एक तरीका तो ये है। एक तरीका हो सकता है कि वो एक्सिस को बस ऐसे एक्सिस को बस ऐसे टच करके चले जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ज़ीरो रह जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर ज़ीरो एक हो सकता है साहब, और एक हो सकता है इसको छू ही ना एक्सिस को, इसका मतलब कोई ज़ीरो नहीं है। तो तीनों पॉसिबिलिटी है। तो केस 1 2 zeros, exactly 1 point, that means only 1 zero, that means no zero। ठीक है, एक बार बुक की रीडिंग कर लेना अगर टाइम मिल जाए तो, बाकी मैंने जस्ट बता दिया है तो ऐसे कोई लोड नहीं है आपको। अब ऐसे क्यूबिक होता है, क्यूबिक में 3 बार की पॉसिबिलिटी है, 3 बार भी काट सकता है, 1 बार भी काट सकता है, 2 बार भी काट सकता है, दैट्स इट। ठीक है, इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन का अगर पॉलिनोमियल है तो वो मैक्सिमम एन पॉइंट्स पे काट सकता है, इसलिए डिग्री एन के पॉलिनोमियल के मैक्सिमम एन जीरोस हो सकते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, पर एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हमने देखा। 3 है तो 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, पर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, बस यही कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल इसी में करें या अगली में कर लें, अगली वीडियो में? हाँ, व्हाट से क्या किया जाए बताओ? अगली वीडियो बना लेंगे चलो इस पे। सो बेसिक्स आपके मैंने क्लियरली बता दिए हैं इसमें, जितना आपके सिलेबस में वो अच्छे से बता दिया है। इसको एक बार देख लेना, आगे पढ़ने में आसानी होगी। मन करे, टाइम मिल जाए तो बुक भी पढ़ लेना, वरना ऐसा कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपकी। ठीक है, सो दैट्स इट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।